हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ 11,000 रुपये के अंदर मिलने वाले Redmi और पोको के दो बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन, जिनमें आपको MediaTek Helio Z99 का एक गेमिंग चिपसेट मिल जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास है Redmi 11 Prime और पोको M5। तो इन दोनों स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन करेंगे एक साथ। देखते हैं कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए रहेगा सबसे बेस्ट। तो सबसे पहले दोनों स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। बॉक्स पर नजर डालें तो मोबाइल का डिजाइन आपको Redmi में नजर आ जाएगा, जबकि पोको आपको मोबाइल का डिजाइन नहीं दिखाएगा। तो दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स हम ओपन कर लेते हैं। तब तक आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसी वीडियोस मैं रेगुलर आपके लिए यहाँ पर लाता रहता हूँ। तो शुरुआत हम करेंगे Redmi 11 Prime से। तो इसके बॉक्स में सबसे ऊपर आपको एक और मिनी बॉक्स नजर आएगा, जिसके बैक साइड में लगी है सिम इजेक्टर पिन, और अंदर आपको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। साथ ही फोन को सेफ्टी देने के लिए एक फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन का कवर दिया गया है। इसके बाद रखा हुआ मिलता है स्मार्टफोन। इसे साइड रख के अंदर देखते हैं तो 22.5 वोल्ट का एक फास्ट चार्जर आपको इसके साथ मिल जाता है, लेकिन फोन ओनली 18 वोल्ट तक ही सपोर्ट करता है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक टाइप A टू टाइप C USB केबल मिल जाती है। केबल की लेंथ और क्वालिटी बहुत बढ़िया यहाँ पर दी गई है। इसके बाद आते हैं पोको M5 पर। यहाँ भी बिल्कुल सेम आपको एक मिनी बॉक्स मिलेगा, बैक साइड में सिम इजेक्टर पिन और फोन को सेफ्टी देने के लिए एक फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन का कवर यहाँ पर भी दिया गया है। इसके बाद रखा हुआ मिलता है स्मार्टफोन। साइड रख के अंदर देखें तो बिल्कुल सेम चार्जर अडेप्टर जैसा आपको Redmi में मिला, वैसा ही चार्जर अडेप्टर यहाँ भी मिलता है 22.5 वोल्ट का, लेकिन यहाँ भी फोन 18 वोल्ट तक ही सपोर्ट करता है। और USB केबल यहाँ भी बिल्कुल सेम आपको टाइप C ही मिलती है। और ये है दोनों स्मार्टफोन, जिनका फ्रंट लुक कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। साइज दोनों का बिल्कुल एक जैसा है और इन हैंड फील दोनों ही स्मार्टफोन हाथ में एक जैसे फील होते हैं। स्लिम लग रहे हैं और लाइट वेट भी, और दोनों स्मार्टफोन को आप हाथ में काफी अच्छे से कैरी कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन में आपको मिलेगी ड्रॉप नॉच डिस्प्ले और प्री अप्लाइड, अरे वाह, दोनों स्मार्टफोन बिल्कुल एक साथ ऑन वे। दोनों स्मार्टफोन पर आपको प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड भी लगा हुआ मिल जाता है। अब इन दोनों स्मार्टफोन के बैक पैनल आपको दिखाते हैं। तो दोनों स्मार्टफोन हमारे पास ब्लैक कलर वेरिएंट हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट बैक पैनल दोनों स्मार्टफोन के दिए गए हैं। और सबसे पहले हम Redmi 11 Prime का बैक पैनल आपको दिखाएं तो काफी अच्छे पैटर्न में आपको यहाँ पर डॉट डॉट में डिजाइन देखने को मिलेंगे। रिजिस है, इन पर स्क्रैचेस बिल्कुल नहीं आएंगे और ग्रिप भी अच्छी बनी रहेगी। लेकिन दोस्तों फिर भी आपको कैमरा सेफ्टी के लिए इस पर एक कवर जरूर लगा के रखना पड़ेगा, क्योंकि जो कैमरा यहाँ पर हल्के से उभरे हुए आपको नजर आ रहे होंगे। अगर आप इनको नीचे रखते हैं तो डायरेक्ट आपका कैमरा लेंस यहाँ पर जमीन पर टकराएगा और इन पर स्क्रैचेस आ जाएंगे। तो कवर अच्छी क्वालिटी का जरूर लगा ले। बाकी दोस्तों आपको कॉर्नर इसके राउंडेड मिलते हैं और नीचे आपको Redmi की ब्रांडिंग दी गई है। फिंगरप्रिंट सेंसर साइड में मिलता है आपको। वहीं पोको M5 का जो बैक पैनल है, इसमें आपको लेदर फिनिशिंग मिलती है। ये देखिए यहाँ पर फ्लैट दिया गया है और कॉर्नर इसके कर्वी हैं और यहाँ पर आपको लेदर फिनिशिंग, और यहाँ भी बिल्कुल सेम कैमरा सेटअप के आसपास ग्लोसी फिनिशिंग मिलती है। कवर की जरूरत इस पर भी आपको जरूर पड़ेगी, लेंस नीचे टकरा सकते हैं। और चलिए दोस्तों, अब दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप पे नजर डालें तो बिल्कुल एक जैसे आपको नजर आएंगे। दो बड़े बड़े साइज के लेंस और एक एक छोटे छोटे साइज के लेंस यहाँ पर दिए गए हैं विद LED फ्लैश लाइट। यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन आपको दे रहे हैं 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल माइक्रो सेंसर और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा विद LED फ्लैश लाइट। और फ्रंट में दोनों ही स्मार्टफोन 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा ड्रॉप नॉच के अंदर दे रहे हैं। बाकी कॉर्नर दोनों स्मार्टफोन के बिल्कुल सेम टू सेम आपको लगेंगे, कोई भी अंतर नहीं है। जहां राइट साइड में पावर ऑन की और यहीं पर फिंगरप्रिंट सेंसर, जस्ट ऊपर वॉल्यूम रॉकर्स, और ऊपर की साइड दोनों स्मार्टफोन में आपको IR ब्लास्टर दिया गया है, जिसका यूज आप रिमोट कंट्रोल के लिए कर सकते हैं। बगल में 3.5 mm का ऑडियो जैक और लेफ्ट साइड में मिलती है सिम ट्रे, जहां आप लगा सकते हैं 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड, तीनों एक साथ। और बॉटम में भी बिल्कुल एक जैसा सेटअप, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल्स दिए गए हैं। तो काफी कुछ सिमिलरिटी दोनों स्मार्टफोन में आपको मिल जाती है। और यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन की एक बार ब्राइटनेस को फुल कर देते हैं। यहाँ जो इंटरफेस है दोनों स्मार्टफोन का बिल्कुल सेम टू सेम आपको मिलेगा। इसके अलावा डिस्प्ले में देखें तो एज और बेजल्स भी बिल्कुल सेम टू सेम दिए गए हैं। यही नहीं दोस्तों, डिस्प्ले साइज भी बिल्कुल एक जैसा है। 6.58 इंच की आपको दोनों स्मार्टफोन में फुल HD प्लस IPS LCD दी गई है, जिसका एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 1080 x 2400
408 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 401 ppi की दोनों स्मार्टफोन में मिलती है। साथ ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है दोनों स्मार्टफोन में, और दोनों स्मार्टफोन में 500 निट्स की ब्राइटनेस भी मिलती है। दोनों स्मार्टफोन में आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। टच काफी स्मूथ दिया गया है दोनों स्मार्टफोन का। यूजर इंटरफेस में आपको चेंजेस नजर आएंगे। Redmi 11 Prime में होम स्क्रीन में राइट साइड में स्क्रॉल करने पर और Poco M5 में स्क्रॉल अप करने पर यहां आपको सारे के सारे एप्लीकेशन नजर आएंगे। प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन दोनों ही स्मार्टफोन में मिल जाती है। हालांकि अनवांटेड एप्लीकेशन को फोन से आप रिमूव भी कर सकते हैं। इसके बाद दोनों की जो हाइट है उसको देखें तो बिल्कुल एक जैसी हाइट है दोनों स्मार्टफोन की, 163.9 मिलीमीटर और 76 मिलीमीटर दोनों की विड्थ है, और थिकनेस 8.8 mm की Redmi की और 8.9 mm की Poco M5 की दी गई है। वेट दोनों का है 201 ग्राम और दोनों के अंदर 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है। चलिए दोस्तों, अब दोनों स्मार्टफोन की सेटिंग को हम एक साथ ओपन करके देखें तो ये देखिए अंदर जो इंटरफेस है सेटिंग का बिल्कुल सेम टू सेम आपको नजर आएगा, जहां आपको सारे के सारे ऑप्शन दिए गए हैं। अबाउट फोन सेक्शन सबसे ऊपर दिया गया है। एक साथ ओपन करते हैं तो MIUI वर्जन आपको 13.0.8 और 13.0.5 का दिया गया है। हालांकि यहां पर अपडेट अवेलेबल है। अगर आप इसे वाईफाई या इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो इसका जो MIUI वर्जन है वो भी अपडेट हो जाएगा। बगल में स्टोरेज मीटर दिए गए हैं। आपका जो स्टोरेज है जहां भी यूज हुआ है उसकी पूरी की पूरी डिटेल्स आपको यहीं से मिल जाएगी। इसके बाद दोनों स्मार्टफोन के एंड्रॉइड वर्जन को देखें तो दोनों स्मार्टफोन आपको एंड्रॉइड वर्जन 12 दे रहे हैं, और इसके अलावा ऑल स्पेसिफिकेशन को ओपन करें तो दोनों ही स्मार्टफोन में 4GB रैम और 1GB की वर्चुअल रैम दी गई है, और 2.2 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर चिपसेट MediaTek Helio Z99 का जो बेस्ड है 6nm के फैब्रिकेशन पर, और Mali G57 के ग्राफिक आपको दोनों स्मार्टफोन में मिल जाते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि हम एक ही स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। बिल्कुल सेम टू सेम दोनों स्मार्टफोन के फीचर्स आपको मिलते हैं। इसके अलावा रैम टाइप LPDDR4X और स्टोरेज टाइप UFS 2.2 का और एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों में आप 512 GB तक बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन के जो कैमरा आइकन है वो अलग अलग मिलते हैं। चलिए कैमरा को ओपन करके देख लेते हैं। तो ये हमने एक साथ दोनों स्मार्टफोन के कैमरा को ओपन किया है। तो कैमरा क्लैरिटी में भी कोई अंतर नहीं, बिल्कुल एक जैसे कैमरा मिलते हैं दोनों स्मार्टफोन के। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम टू सेम, और दोनों स्मार्टफोन के कैमरा से आप 10 गुना तक जूम कर सकते हैं। ये हम यहाँ पर 10x जूम कर लेते हैं एक बार, और अब हम इस स्पॉट को देखेंगे फुल जूम में। तो जूम में ऐसा दिखेगा, आपको कलर फेड नहीं हो रहे और इमेज फट नहीं रही है, तो अच्छा जूम मिल जाता है दोनों स्मार्टफोन में। कैमरा फीचर्स बिल्कुल सेम टू सेम, सारे फीचर्स आपको एक जैसे मिलते हैं। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स मोड दिया गया है। वीडियो मोड में हम देखते हैं कहां तक हम इन दोनों स्मार्टफोन में वीडियो शूट कर पाएंगे। तो 1080p में 30 fps तक, 720p में 30 fps तक में वीडियो शूट कर सकते हैं। 2K 4K सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिल जाता है अगर आपको बैकग्राउंड ब्लर चाहिए। नाइट मोड दिया गया है दोनों स्मार्टफोन में। मोर सेटिंग में आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा यहां से इनेबल करने का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन दोस्तों जब इसे इनेबल करोगे तो आप ओनली 2x तक ही दोनों स्मार्टफोन से जूम कर पाओगे। फुल 10x जूम का सपोर्ट नहीं मिलेगा, फिर उसे आपको डिसेबल करना पड़ेगा। शॉर्ट वीडियो, पैनोरामा मोड, स्लो मोशन और टाइम लैप्स बिल्कुल एक जैसे फीचर्स दोनों स्मार्टफोन में आपको मिल जाते हैं। और दोनों स्मार्टफोन का करंट प्राइस भी बिल्कुल एक जैसा है। 11,000 रुपए के अंदर मिलेंगे दोनों स्मार्टफोन आपको। ऑनलाइन स्टोर पर और ऑफलाइन स्टोर पर हो सकता है 400-500 रुपए ऊपर आपको मिल जाए। तो दोस्तों यहां पर दोनों ही स्मार्टफोन एक जैसे आपको मिलते हैं, बस थोड़ा सा डिजाइन का फर्क है दोनों में, बाकी तो सब कुछ अंदर एक जैसा मिलता है। कैमरा बिल्कुल एक जैसा, प्रोसेसर एक जैसा, और अगर आप कार्ड का यूज करते हो तो 10% डिस्काउंट पर आपको ये और भी सस्ते मिल जाएंगे, और 11,000 रुपए से कम कीमत में आप इन दोनों स्मार्टफोन को परचेज कर पाओगे। तो दोस्तों अगर आप गेमिंग के लिए एक नया स्मार्टफोन परचेज करने की सोच रहे हो 4G में, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए बढ़िया रहेंगे। G99 के साथ आ रहे हैं दोनों स्मार्टफोन, गेमिंग के लिए अच्छे रहेंगे। बाकी डिस्प्ले क्लैरिटी भी अच्छी मिल जाती है। हालांकि दोनों स्मार्टफोन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो सकता था, 5 वोल्ट डिस्प्ले दी जाती तो और बढ़िया रहता। और अगर आपको दोनों स्मार्टफोन में 33 वॉट का फास्ट चार्ज सपोर्ट मिलता, क्योंकि दोस्तों आजकल 18 वॉट चार्ज सपोर्ट तो कॉमन हो गया है, आपको 33 वॉट का चार्ज सपोर्ट तो मिलना ही चाहिए अगर आप 10,000 रुपए से ऊपर मोबाइल पर खर्च कर रहे हैं। बाकी दोस्तों अपनी अपनी पसंद होती है। कमेंट बॉक्स में बताइए आपको इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन पसंद आया, और अगर आपने परचेज किया हुआ है
चाहे इन दोनों स्मार्टफोन में से कोई सा भी और यूज़ कर रहे हैं आप, तो मोबाइल के बारे में कोई भी अच्छाइयाँ बुराइयाँ कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए, जिससे हमारे अन्य व्यूअर्स को भी कुछ ना कुछ मदद मिले। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के जरूर कुछ ना कुछ काम आएगी, जिससे आपको मोबाइल परचेज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी।